नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग करेंगे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एलपी और रेलवे जेई में पूछे गए थे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहते हैं वेग। अगला क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आंतरिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो द्रव होती है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, वह क्या है? तो वह एक हेलोजन गैस है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेंगी? तो ये करेगी निस्पंदन। अगला है, असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान पीली लो देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, परागकण किसमें पाए जाते हैं? तो पराग कोश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था कि किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण समान रूप से कार्य करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन था हमारा कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है सिरका तैयार करने में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। अगला है क्वेश्चन हमारा था कि तत्वों एफ सी आई और बी आर आई और ए टी को सामान्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये हेलोजन की श्रेणी में आते हैं, ये इसको हेलोजन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, किसमें परिवर्तिन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? तो तापमान को परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3। अगला क्वेश्चन है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की इसी ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा वाले क्वेश्चन एक जरूर पूछे जाते हैं सिलेबस में, ये पक्का है कि एक क्वेश्चन तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा तीनों में से एक पूछेंगे और तीनों में से आंसर यही तीनों में से एक होता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आपको कहा था कि एक इसी टाइप से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जरूर होगा जो बहुत आसान होता है, जो आपको एक दो क्वेश्चन साइंस के इसमें से दिखे जाएंगे और मिल जाएंगे आपको। बेकिंग सोडा और ये सब क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि आते रहते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बहुत बार रिपीट मिलेंगे क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में उसमें क्या मिलाया जाता है?
तो कार्बन मिलाया जाता है, जिससे लोहा मजबूत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोज होता है? तो 44 गुणसूत्र होते हैं और XX होते हैं बालिका में, और बालक में होते हैं X और Y होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा 62.9 होती है धोवन सोडा में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मांसपेशियों उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय वस्तुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो पहले समूह में रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और वीडियो कैसा लग रहा है आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं हमें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड की तालिका में CO और Ni को हेलोजन के साथ रखा गया था। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है तो राइबोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन से थे? तो साइनोबैक्टीरिया थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किस नोबेल गैसों को रखा गया है? तो 18 नोबेल गैसों को रखा गया है। तो ये 18वें में नोबेल गैसों को रखा गया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। अगला है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? तो क्लोरीन होगी। दोस्तों, रेलवे के साइंस के क्वेश्चन इसी में से ही और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपको ज़्यादा कोई फालतू चीज़ पढ़ने से अच्छा है कि यही पढ़ो जो पेपर में आए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीतल निम्न में से किसमें बनी एक मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता। ये अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या है? तो Ca2 ब्रैकेट में PO4 ब्रैकेट 2। और अगला क्वेश्चन है, Ag+ और Ag- के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे ध्रुव कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो 60% होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के मध्य में स्थित अंडक मादा प्रजनन भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में
निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो थोरियम था। अगला क्वेश्चन है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो गति का तीसरा नियम में दिया गया है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मज्जा सांस लेने को नियंत्रित करता है। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मादाओं के अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंड जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में से निम्न में से क्या समान होगा? तो सेलों की संख्या समान होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 स्पिंडल और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रिया के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो कूलम है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? तो एल्केन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है। एक कंडरा किसे बनाया जाता है? तो केवल कोलेजन फाइबर के द्वारा बनाया जाता है। अगला है, हेलोजेनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो Ci है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कई प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो कंकाल रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंडप एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। तो ये करता है वर्तिकाग्र संरचना के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अवयवी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव का रासायनिक कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? तो हाइड्रा 2 परतों से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? तो जीवाश्म और कार्बन में। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? तो Mg3N2 होता है। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को कहा जाता है आलिंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसका रास्ते के किसी बिंदु पर
उसकी स्थिर ऊर्जा घट जाती है। अगला क्वेश्चन है जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें पी ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? तो 1 होते हैं। अगला क्वेश्चन है ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई 137 U होता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? तो गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतिक्रिया लैटिन से लिया गया है? तो आयरन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। अगला है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्री बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करती है? एल्यूमिनियम के द्वारा प्रतिक्रिया करती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो अधातु तीनों रूप में पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? 18वें बाहरी कोश पूर्ण होता है। अगला है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg होता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पोरजोई शेष कर सकता है। किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ठोस में होती है। अगला क्वेश्चन है एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो दाब पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10 होते हैं। अगला क्वेश्चन है मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होता है? तो अधात्व धर्मीयता में होता है। अगला क्वेश्चन है अगला हमारा जर्मेनियम, अर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती हैं। अगला है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहलाता है। अगला है किस लवण का जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? तो अमोनियम क्लोराइड में कम होता है, ये अम्लीय होता है। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो बनाता है स्क्लेरेनकाइमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना।
अगला है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? तो अग्नाशय के द्वारा पता चलता है। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? तो अग्नाशय के द्वारा पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो जड़त्व का नियम व्याख्यायित करता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन बेकिंग सोडा के बहुत पूछे जाते हैं, ये बहुत चीज़ में उपयोग होता है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लगी आप हमें बताइए, और जो कुछ ना समझ में आए वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।